बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हम आप लोग ब्रह्म चेतन जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि संगति का जीवन में बहुत महत्व है। यदि संगत अच्छी हुई तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। तो जीवन में संगति को बहुत महत्व दिया गया है। संगत का परिणाम अनायास होता है। सत्संगति प्राप्त होना यह अत्यंत भाग्य की बात है। वह पूर्व पुण्य के कारण ही प्राप्त होती है। हम यह अनुभव करते हैं, जिनके साथ हमारी संगति होती है उसके गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। मानो कि कुछ लोगों ने यहाँ जाने का निश्चित किया। किसी ने विचार किया हम पैदल जाएंगे, दूसरे ने विचार किया हम बैलगाड़ी में जाएंगे, तीसरे ने सोचा मैं रेलगाड़ी से जाऊंगा, चौथे ने सोचा मैं मोटर से जाऊंगा। सभी निर्धारित स्थान से ही निकलते हैं तो मोटर से आने वाला जल्दी पहुंचेगा। मतलब कि जिससे संगति की उस सवारी के गुण धर्मों का प्रभाव उस पर हुआ। मन जैसे मोटरसाइकिल में चढ़ा तो जो मोटरसाइकिल है उसके संग में आया, इसलिए उसे तत्काल भेज दिया उसने। संगत की दूसरी बात ऐसी है कि जिसकी संगत में हम आते हैं उसके प्रभाव से अपना कर्तृत्व तो घट जाता है। माने अब जो करेगी सो यही करेगा, हम क्या करें, ऐसा घट जाता है। यहाँ से काफ़ी छात्र शिक्षा ग्रहण करके लौटे। कोई वकील हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, बाद में वे यहाँ लौट करके आए और यहीं की लड़कियों से विवाह किया। ये लड़कियाँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं होगी, किंतु जिसने वकील के साथ विवाह किया वह वकीलनी, जिसने डॉक्टर के साथ विवाह किया वह डॉक्टरनी। इस प्रकार देह की संगत से समान व्यक्ति के गुणधर्मों का प्रभाव हम पर होता है। तो सत्संगत का परिणाम कितना होता होगा। हम टिकट कटवा कर रेलगाड़ी में बैठते हैं, हमारी बगल में यात्रा करते समय कौन आकर बैठेगा इसका हमें पता नहीं होता। लेकिन बगल में बैठा हुआ यात्री यदि बीड़ी पीने वाला होगा तो हमें बरबस बीड़ी का धुआं सहना पड़ेगा और वहीं बैठना पड़ेगा। व्यसनी की संगत बड़ी क्लेशकारी और घातक होती है। इसके विपरीत सत्पुरुष की संगत बहुत ही अच्छी और लाभकारी होती है। सत्संगति के कारण सद्भावना और सद्विचार का लाभ होता है। कोई बैरागी साधु पेड़ के नीचे बैठा हो और यदि वह भूखा होगा तो वहाँ उसके संगति में आने वाले लोगों को भी भूखा रहना पड़ेगा। यदि कोई सामर्थ्य के समीप गया तो वह कहेगा मैं भिक्षा के लिए झोली लेता हूँ, तुम भी ले लो। दोनों मिलकर भिक्षा मांग कर लाएंगे और पका कर खाएंगे। किंतु संत यदि गृहस्थ होगा तो हर हालत में अतिथि को भोजन खिलाएगा। अन्न के अनुसार वासना निर्माण होती है, इसलिए संतों के घर भिक्षा मांग कर खाएं। संतों की प्रत्यक्ष सहवास में संगति प्राप्त होना सहज नहीं है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से संत दूर रहता होगा और पास में रहता होगा तो भी गृहस्थी के झंझट के कारण हम 24 घंटे में कितने समय तक उसकी संगति में रह सकेंगे। अतः प्रत्यक्ष संगत का लाभ कितना होगा, अर्थात नगण्य। अतः नाम की संगत ही सबको निरंतर सत्संग प्राप्त कराती है। माने भगवान का नाम ही सबसे बड़ी संगति है। सत्संगति दो प्रकार की होती है। सत्संगति अनमोल काम करने वाली है। संतों की संगति दो प्रकार से हो सकती है। एक प्रकार संतों के सहवास की संगति और दूसरी है उन्होंने सत्संगति के लिए जो साधन बताए उनके द्वारा प्राप्त करने की। इनमें से पहले प्रकार की संगति का लाभ होना अति दुर्लभ क्यों है कि संत सच्चा होने पर भी उसे पहचानना बड़ा मुश्किल है
और कई बार उसके बाह्य व्यवहारों से मन में विकल्प निर्माण होने की संभावना बहुत होती। तिस पर भी किसी ठग से साँठगांठ पड़ गई तो उसकी संगत से नुकसान होगा ही। अतः पहला मार्ग अर्थात संत के समीपता का मार्ग प्रायः चोखा देने वाला हो सकता है। दूसरे मार्ग से जाने से अर्थात जो साधन बताया उसे करने से कोई धोखा नहीं होता, क्योंकि सच्चा संत या ढोंगी साधु कोई भी हो, उसे जब दूसरे से कुछ कहना पड़ेगा तब वह सच्चा और सही है और वही कहेगा। शुद्ध भावना से साधन करने से सत्संगति का लाभ होगा, उसे सफलता मिलेगी। सच्चे संत के समीपता का यदि भाग्य से लाभ हुआ तो सफलता सहज प्राप्त होती है। जिस सवारी को हम स्वीकार करते हैं, जिस सवारी में हम बैठते हैं, उस सवारी की गति हमें प्राप्त होती है। सिर्फ उस सवारी में निश्चल बैठे रहना ही अपना काम होता है। उसी प्रकार हमें सच्चे संत के पास निश्चल बैठे रहना, संत के संगति में अपनी कोई वृत्ति नहीं होती, केवल अस्तित्व होता है। इसके कारण अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं होती। वासनाओं का क्षय होने में बड़ी सहायता मिलती है। संत तुकाराम महाराज ने भगवान के पास धन संपदा नहीं मांगी, उन्होंने मुक्ति भी नहीं मांगी। हे भगवान, केवल सत्संगत ही हमें दीजिए। सत्संग से नाम स्मरण करने की बुद्धि होती है। बुद्धि की स्थिरता केवल नाम स्मरण में ही संभव है। नाम स्मरण की विशेषता यह है कि जो आवश्यक हो वही रख लेता है, शेष नष्ट कर डालता है, किंतु पूरी श्रद्धा से नाम स्मरण करना चाहिए। नाम स्मरण करते करते बुद्धि स्थिर होती है, तब मन में कोई विकल्प निर्माण नहीं होता। संतों की समीपता का असली लाभ ले सकते हैं। सत्संगत के बिना परिश्रम से ईश्वर प्राप्ति होती है। सत्संगत से साधना अपने आप होती है। संतों के पूजन के साथ साथ भजन के साथ साथ श्रवण के साथ साथ श्रवण कारण अपनी निजी विस्मृति होती और नाम स्मरण होता है। इसलिए कठोर प्रयास से सत्संगत करना चाहिए। बीच में प्रारब्ध की बाधा खड़ी ना हो। सत्संगत में रहकर यदि नाम स्मरण किया जाए तो देह बुद्धि की श्रृंखलाओं से मुक्ति हो जाती है। माने कुल मिलाकर के भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो सुंदर सत्संग प्रदान करने वाला है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।